हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल लेंस मींस साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करनी है और उसके मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे लेंस फार्मूले के बारे में। ऑलराइट, देखिए जो साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल लेंस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा मैंने साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स भी करवाया था आपको, उसके मिरर फार्मूला भी करवाया था और उसकी साइन कन्वेंशंस के साथ साथ जैसे हमने यहाँ पे इसकी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे लेंस की, उसी तरह से हमने मिरर की मैग्निफिकेशन की भी बात की थी। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको स्फेरिकल मिरर की न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के बारे में, द सिंपल साइन कन्वेंशंस ऑफ फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए। तो इनको एक बार देख लीजिए किस तरह से मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया था। पहले क्या बात बताई थी, मैंने आपको बताया था ये जो जब हम साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं, ये जो आपका मिरर होता है ना, जैसे यहाँ पे मैंने कौन सा मिरर लिया, कॉन्केव मिरर। ये जो मिरर है आपका, इधर आपका क्या होता है, पोल होता है। मैं साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पेन का ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके, तो ये आपका क्या होता है, पोल होता है और इस साइन कन्वेंशंस के मुताबिक हम पोल को क्या मानते हुए चलते हैं, ओरिजिन होता है। मैंने ये पहले समझाया हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, पोल को, मिरर के पोल को हम क्या बोलते हैं, आपका ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ सारी की सारी मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे, पोल से लेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट हमेशा, जब भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है अपना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट साइड रखोगे, किसके, मिरर के। तो ये आपने हमेशा किस तरफ रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपकी रे आती है, अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड रखा हुआ है, अगर आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा हुआ है, तो जो आपकी इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट। जो इंसिडेंट रे होगी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे, वो हमेशा कहाँ से आती है, लेफ्ट टू राइट। और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। इतनी सी बात क्लियर हुई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने, जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, एंड दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्ड ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए आपकी जो लाइट गिरती है मिरर के ऊपर वो हमेशा किस तरफ से भी गिरती है, लेफ्ट साइड से गिरती है, मीन्स लेफ्ट टू राइट। दूसरा पॉइंट, all distance parallel to the principal's axis are measured from the pole of the mirror। मीन जितने भी आप मेजरमेंट करोगे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर आपने ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है तो हमेशा कहाँ से करोगे, पोल से करोगे। कहाँ से करोगे, पोल से करोगे यहाँ तक। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी मेजरमेंट होती है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेनी हो, मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज डिनोटेड बाय यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपको इमेज की मेजरमेंट लेनी है, इमेज की मेजरमेंट भी कैसे लोगे, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कैसे लोगे, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय वी। तो यू क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी क्या होता है आपका, इमेज डिस्टेंस। याद रखना इस बात को। तीसरी चीज, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। जितने भी आपने मेजरमेंट लेनी होगी किस तरफ, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि पोल। इस तरफ जितनी भी मेजरमेंट लोगे आप, इस तरफ जितनी भी मेजरमेंट लोगे भी, ये सारी की सारी कैसी होंगी आपकी, पॉजिटिव। और इस तरफ जितनी भी मेजरमेंट लोगे किस तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन यानी कि पोल के इस तरफ, मिरर के इस तरफ जितनी भी मेजरमेंट लोगे आप, वो सारी की सारी कैसी होंगी आपकी, नेगेटिव। देखो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, वो कैसे, अगर आपकी मेजरमेंट उस तरफ हो रही है जिस तरफ आपकी लाइट इंसिडेंट होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट इंसिडेंट होती है, उसी तरफ अगर आप मेजरमेंट लेते हो तो आप कैसा साइन यूज करोगे, पॉजिटिव। अगर उसके बिल्कुल ऑपोजिट में अगर आप मेजरमेंट लेते हो, देखो जैसे आपकी लाइट इस तरफ इंसिडेंट हुई थी, लेकिन आप मेजरमेंट किस तरफ ले रहे हो, पी से लेके इस डायरेक्शन में, तो साइन कैसा लोगे, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब भी वेन एवर यू टेक मेजरमेंट अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, the sign will be negative, and when you will take distance कैसा, from या in the direction of the incident ray, then we will use sign of positive। हम कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड, जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं कहाँ से,
टू द राइट ऑफ द ओरिजिन वो कैसे लिए जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं, एंड वाइल दोस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन यानी कि पोल के तो आर टेकन हैज नेगेटिव। ये सारी मैंने चीजें समझाई हुई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो फोर्थ पॉइंट है, अगर आप जो मेजरमेंट कर रहे हो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, देखिए ध्यान से, ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है और ये आपकी इमेज हो सकती है। अगर ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, आपको पता है ना हाइट हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस ऐसा डिस्टेंस मेजर कर रहे हो जो कैसा हो, परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और कैसा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड हो, तो साइन कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। अगर ये जो आप मेजरमेंट कर रहे हो डिस्टेंस की कैसी, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कैसा हो, डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, तो साइन कैसा लेते हो आप, नेगेटिव लेते हो। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी आप हाइट की मेजरमेंट करोगे वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी कैसी होगी, नेगेटिव। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहली चीज कैसे लिखोगे, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जो परपेंडिकुलर होगा और साथ में अबव होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कैसा लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। एंड डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन हैज नेगेटिव, कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। सिंपल सी बात, आप ऐसे भी बोल सकते हो, द हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन हैज पॉजिटिव एंड हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन हैज नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। सेम प्रिंसिपल्स आपके लागू होते हैं किसके लिए, स्फेरिकल लेंसेज के लिए, जितने भी लेंसेज हैं उनके लिए आपके क्या है, सेम रूल्स फॉलो होते हैं। इन रूल्स को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कैसे देखिए, अगर आप चाहो तो वो वाले रूल्स जहां पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। वो क्या, जैसे आपको मैं आपके कन्वेक्स लेंस दिखा रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस आपको पता है बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में हम क्या यूज करते थे, पोल, यहां पे हम किसको यूज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। पोल की जगह आपका क्या जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। मीन जितनी भी मेजरमेंट करोगे आप किसके रेफरेंस में करोगे, ऑप्टिकल सेंटर के रेफरेंस में करोगे। तो देखो क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, पहला पॉइंट साइन कन्वेंशन का। दूसरा, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन हैज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन हैज नेगेटिव। जस्ट जैसे मैं मिरर में समझा रहा था, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। सेम यहाँ पे भी रूल आपका वो वाला लगेगा। पहला क्या, ज्यादातर आपके ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे बताया मैंने, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। किस तरह प्लेस किया था, इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। दूसरा, लाइट हमेशा किस तरफ इंसिडेंट करेगी, अगर आप उसको लेफ्ट साइड रखे हो तो किस तरफ इंसिडेंट करेगी, लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट करेगी। समझ रहे हो बात को। तो इन सारी चीजों को आसान करने के लिए हमने सिंपल सी बात कह दी, जितने भी आप डिस्टेंस की मेजरमेंट करोगे, अगर वो इस डायरेक्शन में आपकी लाइट है, इसी डायरेक्शन में आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो आपका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इस तरफ आपकी लाइट है पर आप मेजरमेंट इस तरफ कर रहे हो, यानी कि डिस्टेंस की मेजरमेंट इस तरफ कर रहे हो, तब आप साइन कैसा लोगे, नेगेटिव। ये सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आएगा क्या मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करते हो ऊपर की तरफ, यानी कि हाइट की बात हो रही है, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन हैज पॉजिटिव एंड सेम रूल है वही। And on other hand, the distance measured downward to the principal axis, perpendicular to the principal axis, taken as negative. मीन नीचे की तरफ जब भी कोई हाइट को मेजर करोगे तो वो कैसी होगी, नेगेटिव, और ऊपर की तरफ आप कोई हाइट को मेजरमेंट लेते हो तो वो कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव। ये वाला फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की, याद रखना, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी लेते हैं, पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखना है, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। ऑन अदर हैंड फोकल लेंथ किसकी, कॉन्केव लेंस की, हमेशा कैसी कंसीडर की जाती है, नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं लेंस फार्मूला। जैसे हमने मिरर फार्मूला देखा था, मिरर फार्मूला अगर तुम लोगों को याद है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका था मिरर फार्मूला।
अल्टीमेटली आपका मिरर फार्मूला क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली आपका लेंस फार्मूला भी क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड किसके बीच का रिलेशन है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला होता है आपका। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया। तो होता क्या है, ये भी आपकी रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u के साथ लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस को हम v के साथ लिखते हैं। एंड फोकल लेंथ के बीच में, और फोकल लेंथ को हम f के साथ लिखते हैं। द लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड हैज, और इसको एक्सप्रेस इस तरह से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये लेंस फार्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज किया जाता है। ध्यान रखना, जितने भी हमने पीछे साइन कन्वेंशंस पढ़े, उन साइन कन्वेंशंस को देखते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फाइन, लेंस फार्मूला समझ आ गया। एंड आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है? पावर ऑफ लेंस। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले ये देख लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स किया था, सेम यहाँ पे होता है। क्या बताया था मैंने? मैग्निफिकेशन कैसे कैसे डिनोट की जाती है? स्मॉल m के साथ डिनोट की जाती है। क्या समझाया था मैंने? ये रेशियो होती है किसकी? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी, सेम डिट्टो स्टेटमेंट इसकी है। अगर आपने वो समझा था तो ये भी समझ आ जाएगा। तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज किसके साथ डिनोट की जाती है? h डैश के साथ। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके साथ डिनोट की जाती है? h के साथ। वही जहां पे लिखा हो, इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश या h प्राइम भी पढ़ते हैं इसको, तो h प्राइम या h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, देन लेंस फॉर्म। एक सेकेंड, ओके। तो अगर h क्या है? आपकी हाइट है किसकी? ऑब्जेक्ट की। और h प्राइम क्या है? हाइट है आपकी इमेज की। किस केस में? लेंस के केस में। उस केस में आपकी जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की जाती है लेंस के द्वारा, वो कैसे की जाती है? m इक्वल्स टू क्या होती है? m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं एक बार वापिस यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है? m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैसे? इक्वल्स टू, आपको पता है सिंबल के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सिंबल मैंने क्या माना है? h डैश क्या है आपकी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, और h क्या है आपकी? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको h भी लिख सकता हूँ, h डैश अपॉन h भी लिख सकता हूँ। समझ गए बात को? ओके। अब देखिए, इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस के हिसाब से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के हिसाब से। वो कैसे? जैसे हमने किया था किस केस में? मिरर के केस में। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर में हमने किया था। यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू द इमेज डिस्टेंस। रेशियो लेते हैं हम किसकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टू द इमेज डिस्टेंस। तो कैसे आएगा? ये देखिए, एक सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट। कैसे? देखिए, तो m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन, इसको क्या होता है? जस्ट बताया मैंने, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इक्वल्स टू मैं कैसे लिख सकता हूँ? h डैश अपॉन h। जब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? v अपॉन u। v क्या है आपका? v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ गए बात को? किस तरह से हमने इसको करना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके व्हाट्सएप पे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। अगर एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब हमने वो किया था मिरर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर किया था, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव लेते थे उस केस में, पर इस केस में लेंस के केस में आपका यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं आता है, v अपॉन u के केस में, ठीक है।
तो ये लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ, और कुछ डाउट होगी तो मुझे पूछ लेना। ध्यान रखना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, SK मल्होत्रा जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।